वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे दोस्तों, आप सभी का फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आपके लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर लाता हूं और ऐसी डेली आपको बेहतरीन सीरीज जो है आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में, है ना। ये आपका परिवार है। चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन सीरीज की। फिजिकल एकेडमी जो भी जैसे EMRS है, KVS है, NBS है, इन सभी में बहुत, और UGC नेट में भी ट्रेंड है क्वेश्चनों को आने का स्पोर्ट्स के, है ना। हाँ, तो सबसे पहले बात हम करेंगे किसकी, आपके गौतम गंभीर को टीम इंडिया का सीनियर जो है मुख्य कोच, जो सीनियर टीम है इंडिया उसका कोच नॉमिनेट किया गया है, कोच बनाया गया है। और ये कौन सी कमेटी थी, तो अशोक मल्होत्रा और जतिन प्रांजपे और सुश्री सुलक्षणा नायक की क्रिकेट सलाहकार समिति ने जो है इनको सर्वसम्मति से गौतम गंभीर को टीम इंडिया सीनियर पुरुष की टीम के लिए क्या किया गया, मुख्य कोच के रूप में नॉमिनेट किया गया। और ये आने वाले समय में जो सीरीज होने वाली है श्रीलंका की, उसके खिलाफ ये जो है ना कार्यभार संभालेंगे। 27 जुलाई से मैच शुरू होने वाले हैं। 3 वनडे और 3 20 मैच खेलेगी। इसमें इनकी अग्नि परीक्षा है। इसी अग्नि परीक्षा से सभी को गुजरना पड़ता है, चाहे मैं हूं या आप हों, है ना। चलिए स्मृति मंधाना को कौन नहीं जानता है ना। बेटियां सर ऊंचा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी के रिगार्डिंग जो है बेटियां बहुत नाम रोशन कर रही हैं देश का। तो ICC प्लेयर ऑफ द मैच, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है जून की, इसको बनाया गया, स्मृति मंधाना को बनाया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून, जसप्रीत बुमराह। कौन नहीं जानता, वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कौन सा बल्लेबाज है जो इनसे ना डरता हो, है ना। हाँ, बुम बुम बुमराह। अभिषेक शर्मा जी ने तो भाई तहलका आते ही तहलका मचा दिया। पहले मैच में 0 पे आउट हुए और दूसरे मैच में इन्होंने कहा हम 0 पे आउट नहीं होंगे, चाहे कुछ हो जाए। उस 0 को इन्होंने डबल में बदल दिया। इसे कहते हैं मोटिवेशन। आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप अगले एग्जाम में, यानी फेल होने से आपको क्या करना है, फेल हो गए कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कमजोरियां ढूंढो कहाँ पे मेरे मिस्टेक की, और उससे आगे बढ़ते रहो। यही आपको असफलता यही सिखाती है कि सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़ना है ना। तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है 234 का एक पहाड़ जैसा स्कोर इन्होंने खड़ा कर दिया था टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ, है ना, याद रखिएगा। और 100 रन से इंडिया उसमें जीती थी। अभिषेक शर्मा जी बेहतरीन प्लेयर हैं और लंबे लंबे सिक्सेस मारने में माहिर हैं। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप समझिए। BCCI का तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना, ये भी आप समझते चलिए। नेक्स्ट है भैया पेरिस डायमंड लीग में जो इन्होंने कारनामा किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना। क्या दौड़ी हैं, पकड़ने वाला कोई नहीं था। 1500 मीटर इन्होंने 3 मिनट 49 सेकंड में, फेथ कैपयोंग इनका पूरा नाम है। पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है ना। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं कि अविनाश साल्वे जो हैं, अविनाश मुकुंद सावले जो सेना में हैं, और इन्होंने अपने प्रदर्शन में कैसे सुधार किया और नए रिकॉर्ड बनाते गए, तोड़ते गए स्टीपल चेस में, है ना। 3000 की मीटर की स्टीपल चेस में सबसे पहले इन्होंने 8 मिनट 29 सेकंड का समय लिया था। 2018 में इंडियन ओपन जो है 18 में हुए थे। फिर है इन्होंने 8:28 का समय लिया। देखिए कैसी प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते कैसे अपने आप को प्रदर्शन में सुधार करते गए। ठीक, इसके बाद है 8:25 का समय इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप हीट में 2019 में लिया। फिर 8:21 का समय वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में लिया। इसके बाद है 8:20 का जो समय है फेडरेशन चैंपियनशिप में 2021 में लिया। टोक्यो में इन्होंने ओलंपिक 2021 में, यानी 20 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वो आपका 8:18 का समय लिया।
फिर है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 में 8:16 का समय लिया। फिर है 8:12 का समय जो है इन्होंने रैबिट डायमंड लीग में लिया 2022 में। फिर है 8:11 का समय लेकर इन्होंने कॉमनवेल्थ 22 में तहलका मचा दिया वर्गम में, है ना, गोल्ड मेडल जीतकर। इसके बाद जो है इनका जो है पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना, अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया। और ये केबीएस में क्वेश्चन 8-11 वाला पूछा गया था अविनाश साल्वे का, है ना। तो याद रखिएगा 8 नया इन्होंने क्या बनाया है नेशनल रिकॉर्ड, मैंने कई अपने उसमें लगा रखा है ना, 9 का 8 मिनट 9 सेकंड में इन्होंने पूरी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी है भैया यूक्रेन की, इन्होंने ऐसी कूदा है कि सीधा कूदते ही विश्व रिकॉर्ड बना दिया। तो ये यूक्रेन के खिलाड़ी हैं। यूक्रेन तो पता है युद्धग्रस्त देश में है। और यारोस्लावा म्यूचिक ने डायमंड पेरिस डायमंड लीग में 2:10 कितना 2:10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस 22 वर्षीय ऊंची कूद हाई जंपर, है ना, कौन सी है हाई जंपर है ना, एथलीट यारोस्लावा म्यूचिक ने पेरिस डायमंड लीग में 37 साल पुराना, भैया कितने साल पुराना, बोले आओ हम देखते हैं इसको कैसे नहीं तोड़ा जा सकता। तो इन्होंने उसको तोड़ दिया। और ये जो तोड़ा है वो किसका था, स्टेफ का कोस्टा डी नोवा का 1987 विश्व चैंपियनशिप के, वो उनका जो रिकॉर्ड था 2 मीटर 2.09 मीटर ये इनका रिकॉर्ड था। और उसको इन्होंने तोड़ दिया, ठीक, पेरिस डायमंड लीग में। बीसीसीआई ने भैया पैसे की बरसात हुई है। बीसीसीआई ने जो है इनको कितने 125 करोड़ रुपए जो है प्राइज मनी पूरे स्टाफ खिलाड़ियों को और जो भी उनके साथ कोचेस थे उन सभी को ये प्राइज मनी देने की घोषणा की है। और सबसे ज़्यादा फाइनल का मैच बिलियन में जो है व्यू गए हैं इसके, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब पर जिस दिन फाइनल मैच हुआ, जब अपलोड हुआ है फाइनल मैच, तो सबसे ज़्यादा बिलियन जो गए वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के फाइनल में पूरे एक नया रिकॉर्ड बना दिया, इतना उसमें व्यूज गए हैं, देखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पीवी सिंधु बैडमिंटन और शरत कमल, है ना, ये किसके हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और पीवी सिंधु और शरत कमल जो हैं आपके इंडियन फ्लैग वेरियर रहेंगे 2024 पेरिस ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, है ना। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पहले शरत कमल का नाम था, फिर उसके बाद है पीवी सिंधु का नाम आया है ना। हाँ, गगन नारंग को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन के लिए नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है गगन नारंग के बारे में, 4 बार ये ओलंपिक पार्टिसिपेंट किए और 2012 में इनको कांस्य पदक मिला था, है ना। इसका क्या जिम्मेदारी होती है, सेफ डी इससे पहले मैरी कॉम को दी गई थी, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया, तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई। इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है ये समझिए, उनकी सेहत का देखरेख करना, है ना, ऑब्जर्वेशन और आयोजन समिति के जो संपर्क में रहना, क्या वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी इवेंट होना है, किस खिलाड़ी को भेजना है, और उनके बारे में सारा चीज़ अपडेट रखना, दल के खेल सदस्यों के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये भी इनका काम होता है। ये है हमारे गगन नारंग जी, जो सेफ डी मिशन जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए रखा गया। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लियोन मास्टर स्पेन के लियोन में आयोजित, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट। इसमें 4 शीर्ष खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। और 2024 में जो प्रतिभागी थे वो थे विश्वनाथ आनंद, अर्जुन एरिगेसी और वेसेलिन टोपोलोव बुल्गारिया और जेमेस्टोव लतासा स्पेन। तो विश्वनाथ आनंद ने किनको हराया था फाइनल में,
तो फाइनल में स्पेन के जेमे एस्टोबस लतासा को हराया था, कितने से? 3-1 से स्कोर से हराकर 10वीं बार लियोन मास्टर चैंपियनशिप जीता। यानी शेर शेर होता है, बूढ़ा हो जा तब भी शेर ही रहता है, जंगल का राजा वही होता है ना। तो ये क्या है, तब भी राजा थे, आज भी राजा है ना, विश्वनाथ आनंद, याद रखिएगा। अदानी जो है, जो पेरिस में टीम जा रही है, पेरिस में जो टीम जा रही है 2024 ओलंपिक में, अडानी जो है इनके आपके स्पॉन्सर हैं इंडियन ओलंपिक टीम के, और इन्होंने बहुत सी इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और एशियन गेम्स में भी इंडिया का सपोर्ट किया था, है ना। चलिए, तो ये है इसमें क्या है, हाई प्रोफाइल गेमों तक है, जैसे आपका टोक्यो ओलंपिक हो गया 2020 में, जो टोक्यो ओलंपिक था उसके में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब भागीदारी दी थी अपनी। दूसरी है बर्गेम कॉमनवेल्थ गेम्स के 2022 से जुड़ा था। हांगजू 2022 जो दल था उसका भी इन्होंने समर्थन किया था। अदानी समूह ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, 2016 में 28 से ज़्यादा एथलीटों को इन्होंने क्या किया था, स्पॉन्सरशिप दी थी, है ना। उनके खाने ट्रेनिंग का सारा खर्चा इनका था, जैसे कि मुक्केबाजी, कुश्ती, टेनिस, अन्य विविध खेलों पर इन्होंने ध्यान दिया था। जैसे रवि कुमार दहिया, कौन नहीं जानता है, दीपक पुनिया जैसे ओलंपिक विजेताओं का इन्होंने सम्मानित किया था। ये टोक्यो ओलंपिक के कौन है, सिल्वर मेडलिस्ट हैं रेसलिंग में। दीपक पुनिया 1 सेकंड से केवल हारे थे, है ना। अदानी जो है समूह 2024 के ओलंपिक के लिए क्या करेगा, स्पॉन्सर देगा। इनकी थीम क्या है, देश का गीत ओलंपिक, है ना। ये इनकी अभियान से इन्होंने शुरुआत की है। दूसरा है एथलीटों के समर्पण और राष्ट्रीय गौरव पर इनका ध्यान देना होता है। तो याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछे तो अडानी जो है इसके स्पॉन्सरशिप है ना। नेक्स्ट है ड्यूरेंट कप जो है 2024 का 27 जुलाई से शुरू हो रहा है और फाइनल जो है 31 अगस्त को होगा। अपने 133 संस्करण, यानी कौन सा एडिशन है भैया, 133वां संस्करण है और भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और ये मैच कौन 4 शहरों में होंगे, पूछ सकता है कि सबसे जो है ड्यूरेंट कप 133वां वो कहाँ कहाँ होगा, तो कोलकाता होगा, कोकझार होगा, जमशेदपुर होगा, शिलोंग में आयोजित किए जाएंगे। तो भारत के 4 शहरों में आयोजित होंगे, कलकत्ता है, कोकझार है, कोकराझार है और जमशेदपुर है, शिलोंग है ना। चलिए, कोल इंडिया लिमिटेड एक कौन सी है, आपकी महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा, है ना। इंडियन ऑयल इसको सपोर्ट कर रही है। इसके बाद है एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में, याद रखिए, भारत के अभय सिंह ने मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियाई युगल यानी डबल में स्क्वैश डबल चैंपियनशिप और पुरुषों के डबल में, फिर इन्होंने मिक्स में भी मेडल जीता है ना। अभय को पुरुषों के युगल यानी पुरुषों के जो मैन के डबल में बेलावन सेथिल कुमार और मिश्र यानी मिक्स डबल में, है ना, डबल में जोशना चेन्नप्पा, कौन नहीं जानता इनको, तो जोड़ा था अपने साथ में। और इन्होंने, ये अभय सिंह हैं आपके, ये चेन्नप्पा हैं, है ना, और ये सेथिल कुमार है। ये है डबल मेंस में और ये है मिक्स डबल में, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्वनाथ आनंद जो कि लियोन मास्टर्स चैंपियनशिप जीते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, प्रधानमंत्री मोदी जी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा दोनों देशों के संबंध बनाने के में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना, पुतिन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपसे पूछेगा, ठीक है। और इसके बाद की जो सीरीज रहेगी आप सभी के लिए, ये तो था बेहतरीन करंट अफेयर जो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन सीरीज होने वाली है पैरा ओलंपिक। जिस तरह के ट्रेंड बन रहे हैं क्वेश्चनों के, उस पर ये आधारित सीरीज है। रटी रटाई चीज़ें कुछ नहीं है, बहुत ही इफेक्टिव, इम्पैक्टिव, और आपको ऐसा कंटेंट मुझे नहीं लगता
कोई बताएगा, ये गारंटी है मेरी। मिलेगा आपको जो लाइन लिखी है, और ये आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर इसमें 100% मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम लोग नए सीरीज से, और ऐसे ही आपको अपडेटेड सीरीज मिलती रहेंगी। जीएस जीके यूपीएलटी जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं आने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, है ना। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इसी के साथ आपको सभी को जितेंद्र सर का नमस्कार। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद।